मानक विचलन, असली जो उद्देश्य था वो था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचना, यानी मानक विचलन तक पहुंचना। हमने क्या किया था, वर्ग किया था और वर्गों का योग निकाला था। बस वर्गों को हटा दें यानी वर्गमूल निकाल लें, तो प्रसरण के जो धनात्मक वर्गमूल हैं उसको प्रेक्षणों का माध्य के सापेक्ष अगर प्रकीर्णन की यथोचित माप के रूप में व्यक्त करें तो वह मानक विचलन कहलाता है। तो मानक विचलन अगर हम सही मायने में देखें तो वर्गमूल कहलाता है प्रसरण का। जी हां, प्रसरण का वर्गमूल कहलाता है, यानी सिग्मा स्क्वायर का वर्गमूल सिग्मा। तो मानक विचलन हमारा सिग्मा हो गया और इसका मान जो प्रसरण का हमने सूत्र पढ़ा था उस पूरे का वर्गमूल होता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। कुछ आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से हमें प्रसरण भी पता करना है और मानक विचलन भी पता करना है। आपने अभी तक जो बारंबारता सारणी पढ़ी या सांख्यिकी में डाटा पढ़े, इन प्रेक्षणों को आपने कुछ भाग किए थे। यह है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत यानी रो डेटा, जिसमें केवल हमें इस तरह से कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं। अब अगर इस तरह से जो प्रेक्षण दे रखे हैं, हमें इससे प्रसरण तथा मानक विचलन निकालना है। एक और विशेष चीज, मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है, इसलिए प्रसरण हमें निकालना ही है। जरूरी नहीं है, अगर हमें केवल मानक विचलन भी पूछा होता तब भी हमें प्रसरण तो पता करना ही है, क्योंकि वर्गमूल तो उसके बाद निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस जो भी हमारे पास ये प्रेक्षण हैं या आंकड़े हैं, इनको हमें क्रम से लिखना है, बिल्कुल टेबल की तरह लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी तरह की। इसके बाद हमें जब x दे रखा है, चूंकि रो डेटा है, तो इन सभी डाटा को जोड़ करके, और इसमें अगर हम देखें तो कुल हमारे डाटा हैं 3, 3, 6 और 4, 10 से भाग लगा दें। इस 10 डाटा को जोड़ करके 10 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास माध्य आ जाएगा। और जब माध्य आ जाए उसके बाद x माइनस एक्स बार, और x माइनस एक्स बार यानी 6 में से जो माध्य आया है उन सबको पहले लिख लें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और जब हम इनको लिख लें फिर तीसरा बनाएं, और तीसरा बनाएं x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी हमने इसका वर्ग किया। चूंकि यहां कुछ संख्याएं माइनस में होंगी, कुछ प्लस में होंगी, लेकिन वर्ग करने पर सभी प्लस में आ जाएंगे। अब हमें इनको टोटल करना है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का वर्ग। ऐसा करने के बाद चूंकि हमारे पास टोटल जो प्रेक्षण थे वो 10 थे, हमें सीधा कर देना है, नीचे गणना इसमें करनी है कि प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n, n यानी कुल प्रेक्षण, और उसके बाद सिग्मा x माइनस एक्स बार का वर्ग। यह हमारे पास प्रसरण हो जाएगा। अब यदि मुझे मानक विचलन निकालना है तो मानक विचलन में सिर्फ सिग्मा, और उसके लिए मैं इस प्रसरण का केवल वर्गमूल निकाल दूंगा। और इस तरह से आसानी से हम मानक विचलन और प्रसरण निकाल सकते हैं। लेकिन एक विशेष ध्यान क्या देना है, यह तो रहा एक तरीका। आप जब भी प्रश्न करें तो कई बार प्रश्न में ना इतना आसान तरीका छुपा होता है, अगर आपने उस तरफ ध्यान दे लिया तो प्रश्न और आसान हो जाता है। वो तरीका आप ध्यान से देखो तो इन सारे डाटा में समान अंतर है। अब जब ये समान अंतर है तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने
x लिखा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। चूंकि सभी में समान अंतर है, हम उस 9वीं या 10वीं तरीके से क्यों करें, जब हमने एक पढ़ चुके हैं विचलन, और विचलन के लिए हमने कल्पित माध्य भी पढ़ा हुआ है। कल्पित माध्य का मतलब है इन 10 में से हम लगभग बीच वाला डाटा ले लेते हैं, और हमने अब चूंकि ये लिया है तो d होता है x माइनस a बटा h। h यानी सभी में जो समान अंतर है। ये समझने में ऐसा लग रहा होगा कि सर कहां फंस रहे, लेकिन नहीं, अगर ये आपको ट्रिक पता है तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बिना ज्यादा गणना किए हुए कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें, सभी में 2-2 का अंतर है तो h का मान 2 हो गया। हमने कल्पित माध्य 14 लिया है, तो अब d का मान यहां 0, इसके बाद -1, -2, -3, -4। जी हाँ, नीचे 1, 2, 3, 4, 5, इसका टोटल में 1 से 4 तक तो खत्म हो गए, बचेगा क्या? 5। माध्य निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ है a प्लस सिग्मा d बटा n। इस तरह से जब हम करेंगे, a कितना है? 14। हमारे पास सिग्मा d कितना आया? 5। n कितना है? 10 गुणा h गुणा में 2, तो 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया, तो माध्य सीधा सीधा हमारे पास आ गया 14। वरना हमें पहले इन सबको टोटल करते और 10 से भाग लगाते। यहां चूंकि ये एक रो डेटा है, अवर्गीकृत डाटा है, जब आपके पास वर्गीकृत प्रेक्षण भी हो तब भी आप पहले ये चेक जरूर करें कि x में यदि समान अंतर है तो इस तरह से माध्य निकालना आसान हो जाएगा। इसको आगे हम देखते हैं कि इससे कितना आसान प्रश्न होता है। आइए देखते हैं हमने अभी किस तरह से प्रश्न को किया था। x हमें दे रखा है, हमने d यानी विचलन निकाला और 14 कल्पित माध्य लेते हुए हमने ये सारा d लिखा। इसके बाद माध्य से विचलन, निश्चित तौर पर हमने 6 में से माध्य को माइनस किया, लेकिन उससे पहले जो माध्य निकालने का हमने जो फॉर्मूला लिया वो वहां लिया था। माध्य हमारा 15 आ गया, और जब माध्य 15 आ गया तब माध्य से विचलन, चूंकि ये प्लस में भी है माइनस में भी है, लेकिन जब हम इसको वर्ग करेंगे तो ये सारा वर्ग में आ गया। इसका टोटल हो गया 330। अब प्रसरण सिग्मा स्क्वायर, इस सूत्र में जिस तरह से हम पढ़ते ही हैं, यहां i बराबर 1 से 10, क्योंकि 10 प्रेक्षण हैं, हमने इसका मान 330 भी रखा और हमारा जो प्रसरण था वो आ गया 33। मानक विचलन के लिए हमने इसका वर्गमूल निकाला जो लगभग 5.74 आ गया। इस तरह से हम किसी भी अवर्गीकृत डाटा का प्रसरण और मानक विचलन निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना, यदि सभी में समान अंतर हो तभी ये वाली विधि लेना, अन्यथा सभी x को जोड़ करके जैसा हम करते आए हैं सिग्मा xi बटा n, हम इसी से माध्य निकालेंगे और माध्य निकाल करके तब प्रश्न करेंगे। यह केवल तब है जब सभी में समान